जन्नात को बुलाने का तरीका क्या है बेसिकली? क्या आपने कभी जिन देखे हैं? इधर हमारे स्टूडियोज में हमें बहुत से जिन्नात शायद सुन रहे हो, खैर मरी मखलूकात जो हैं हमें सुन रही होंगी। जिन्नात आग के बने हुए होते हैं। अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं, आप उनको फिजिकली किसी के सामने उसी के अंदर जाहिर करेंगे। आपके घरों में वो जानवरों को पोजेस्ट करके उसकी फॉर्म में आते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको उनको बुलाने का एक प्रोसीजर होता है, एक अमल होता है। कर वही सकता है जो अमल होता है। तो 14 साल से जिन्नात थे और उसके बेटे ने खुद बताया कि जब इनके ऊपर वो हाजिर होता है उससे पहले वो मेकअप करती हैं, लिपस्टिक रेड कलर की लगाती हैं, काफी एजड फीमेल थी, चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी लगाती हैं। जब ये होता है हाजिर yes, से पहले हाँ, मैं आपको इसकी वीडियो भेजूंगी, मुझे वीडियो भेजिए, मैं बिल्कुल भेजूंगी हम आपको नाज़रीन को साथ साथ दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमिल है या आमला है जो काला जादू करते हैं, जिंदगी भर जब से ये इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है वो शादी नहीं करते। अगर वो काला जादू कर रहा है, उसके साथ शैतानी एनर्जीज है ना, अगर उसका कोई पार्टनर है वो उसको पोजेस्ट कर लेता है और वो उसके अगेंस्ट भी चल सकता है। कहते हैं कि जी शीशे के सामने आप बैठे कोई पढ़ाई करें, अमल होता है जिससे आप वो मखलूक को देख सकते हैं। अगर आप पोजेस्ड हैं, आपके ऊपर किसी ने जादू करवाया ना, आप शीशे में देखें, आपको बकायदा अपने फेस में एक फेस नजर आता है। प्रैक्टिकल करके देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज, मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम जो हमारे साथ इर्द गिर्द जो बातें हैं हम अक्सर करते हैं एक दूसरे से कि क्या फ़लाने पे जादू है, क्या जिन्नात क्या होते हैं, बाकी मामलात क्या चीज़ें मामलात हमारे इर्द गिर्द जो भी मामला चल रहे होते हैं उस हवाले से हम आज का पॉडकास्ट करेंगे। और बड़े अहम सवाल जो आप लोग सुनना चाहते हैं और आप लोग हमें अक्सर कमेंट सेक्शन में करते भी हैं। हमारी बहुत ही मोहतरमा हमारे साथ आज मौजूद हैं सैरिश कंवल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सैरिश कैसी हैं आप? मैं ठीक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सैरिश, पॉडकास्ट में आपको वेलकम। और शुक्रिया। पहली बात तो ये करेंगे हम लोग कि बेसिकली बहुत से सवाल हम डेली रूटीन में सुनते हैं, शायद आपसे भी किया जाते हों, मुझसे भी होते होंगे, कि जिन्नात को बुलाने का तरीका क्या है बेसिकली। मतलब हम लोग हर बंदा सोचते है कि यार जिन कहाँ होते हैं, हमें जिन दिखाएं जी। बिल्कुल मतलब मुझसे सवाल होते हैं, ऐसे ही है। क्या आपने कभी जिन देखे हैं? कहाँ हैं जिन? मैंने भी देखने हैं। आपका बेसिकली ताल्लुक रूहानियत से भी अब है, पहले आप खुद ये सारे मामलात को फेस करती रही हैं। ऐसा है। मतलब आपका एक एंगल हम ये देखें नाज़रीन के लिए कि आप एक ऐसी खातून हैं जो पहले इन चीज़ों में मुब्तला थी, मुश्किल में, जादू में, बाकी मामलात। उस चीज़ से आप अल्लाह ने आपको निकाला और किसी न किसी को वसीला बनाया। उसके बाद फिर आप ख़ुद एज एन रूहानी स्कॉलर लोगों की खिदमत अब अंजाम दे रही हैं जो इस तरह की मुश्किल में हैं। क्या एक आम बंदा जिन्नात को हम कैसे बुला सकते हैं? कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात से ज़्यादा जिन्नात पाए जाते हैं। तादाद बेशक उनकी ज़्यादा है। अभी इधर हमारे स्टूडियोज़ में हमें बहुत से जिन्नात शायद सुन रहे हों, कोई खैर मरी मखलूकात जो हैं हमें सुन रही होंगी। और कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा जिक्र करने से वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी बुज़ुर्गों के सामने अपने घर में, मुझे आज भी याद है कि हम अपनी दादी के सामने कभी बात करते थे या मजाक में कभी हम बात कर देते हैं ना कि जिन्न आ जाएगा। यस। तो हमारे पेरेंट्स और जो घर के बुज़ुर्ग थे ना, वो मना करते थे, वो बहुत एहतराम करते थे। बिल्कुल सही। और मैंने नोटिस किया है, बीइंग पेशेंट भी और बीइंग रूहानी मौलज भी, आप एहतराम करते हैं उस मखलूक का, आपको वो तंग नहीं करती। ठीक है। जितना हम उनको ज़्यादा, वो मना करते थे हमें कि आपको क्या वो तकलीफ़ दे रहे हैं जो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं या आप उनको डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो आपको डिस्कस करते हैं? राइट। वो इतना उनका एहतराम करते थे। और हमेशा याद रखिएगा, आपने जैसे बोला कि वो कहाँ पाए जाते हैं, हम उनको कहाँ पे देख सकते हैं। जिन्नात को हमेशा ज़ाहिर होने के लिए कोई वजूद चाहिए होता है। अच्छा, ठीक है। उनका अपना एक वजूद नहीं होता, क्योंकि जिन्नात आग के बने हुए होते हैं। ठीक है। तो अब आप उसकी एक एनर्जी को फील कर सकते हैं
अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं ठीक है। तो आप उनको फिजिकली किसी के सामने उसी के अंदर जाहिर करेंगे। इंसान के अंदर जानवर भी उसमें हो आप सकते हैं। सपोज चाहते हैं कि वो जो भी मखलूक है वो एनर्जी है वो उधर पाई जाती है, वो इसके अंदर आएगी और इसके अंदर आके आपसे बात करेगी, तो उस वक्त उस इंसान की हियत चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है। क्योंकि उसकी आंखों में फर्क पड़ेगा ज़ाहिर। जब देखें जिन्नात की ताकत इंसान की ताकत से ज़्यादा है। रूहानी ताकत की मैं बात नहीं कर रही, फिजिकल ताकत की बात मैं कर रही हूँ। उनकी एनर्जी का लेवल और होता है। आपके घरों में वो जानवरों को पोजेस्ट करके उसकी फॉर्म में आते हैं। ठीक है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो फिर आपको उनको बुलाने का एक प्रोसीजर होता है, एक अमल होता है। अच्छा। ये कर वही सकता है जो आमिल होता है। आमिल कर क्योंकि आप कोई और इंसान कहे कि उसको बात करनी या देखना है या मिलना है या वो वहाँ पे क्यों रह रहे हैं या उनको भेजना चाहते हैं वहाँ से, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिन्नात से, तो इसके लिए तो ज़रूरी है ना कि सबसे पहले कि आप उनको किसी के अंदर पेरेंटली लाएं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। सपोज अगर पोजेस बॉडी वाला अगर पेशेंट हमसे रब्ता करता है तो उसकी चीज़ें, मेरे पास काफ़ी ऐसे वॉइस मैसेज मौजूद हैं कि जब मैं सिर्फ कॉल पे बात करती हूँ, अभी वीडियो कॉल पे नहीं बात की, सिर्फ कॉल पे बात करती हूँ, तो उन एनर्जी को फील हो जाता है कि उनकी तरफ पढ़ाई जाती है, तो वो उसके अंदर ही बोलने लग जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे। वॉइस मैसेज में? यस, कि हम नहीं जाएंगे। और जो करना है आप कर लो। क्योंकि देखें जब आप एक सदियों से एक चीज इम्पोज्ड है किसी के ऊपर, किसी ने भेजी हुई है या वो उसको पसंद करते हैं या किसी वजह से लग गए हैं उसके साथ, कुछ जिन्नात के आने की वजूहात है ना, तो फिर जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपको वो रीजन बता देते हैं, लेकिन वो रेजिस्ट तो करेंगे ना, वो एकदम से तो नहीं कहेंगे हम इसको छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली सारी। मगर आपके पास इस तरह के वॉइस मैसेज तो अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में होंगे। कोई वीडियो, कोई इस तरह की चीज़, पेशेंट आया हो, वो परेशान है, बात कर रही हो? तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत सारे एक बल्कि मैं अगर आप कोई दिखाएं प्लीज। मैं बिल्कुल, मैं अगर आपको ये शेयर कर दूं, आप बेशक इसको लगा सकते हैं, लगा लें, लगा दें। ठीक है। क्योंकि जेहलम की एक फैमिली थी और उस फीमेल के ऊपर असरात थे। उसका क्लोता एक ही बेटा था, वो उसको लेके आया। मैंने देखा कि उसके हाथों में ना मेहंदी लगी हुई थी, लड़के के, फीमेल के, ठीक है, मदर उसकी के मेहंदी लगी हुई थी। मैंने सिर्फ उसको देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे मेहंदी नहीं, मैं जब वो कर रही थी मुझे वो ब्लड लग रहा था, और उससे चूड़ियां पहनी हुई थी। मेहंदी की तरह आपको डिजाइन लगा हुआ था? नहीं, बिल्कुल मेहंदी थी, बिल्कुल ठीक है, सादा मेहंदी थी। लेकिन जब मुझे वो ब्लड लग रहा था, मेहंदी नहीं लग रही थी। और मैंने जब उसको देखना शुरू किया ना, वो आई है फीमेल और आके बैठ गई हैं। अच्छा। तो उनके साथ उनका बेटा था। तो मैंने मैं सिर्फ उसकी मेहंदी को देख रही हूँ, तो एकदम से ना वो उठ के ना भागने की कोशिश की उन्होंने। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने ऐसी तस्वीर पकड़ी थी कि इनको क्या मसला है ना, सामने आ जाए। ठीक है, ठीक है। अभी आयतल कुर्सी मैंने पढ़ना शुरू नहीं की और वो भागने की कोशिश की, और वो ज़ाहिर है आपको, जैसे आपने कहा कि जिन्नात कैसे आते हैं, अब आयतल कुर्सी की आपको बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त है। आयतल कुर्सी के पीछे जो एनर्जीज थी उसने उसको भागने नहीं दिया। पूरी वीडियो में मैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी अभी। हाँ, मेरे उसमें ठीक है। अभी कोई एक आधी वैसे मैं देखना चाहूँगा, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह ये मामला होते हैं। एनर्जीज हैं। अब जो ही इस पे हाजिरी हुई तो उसने कहना शुरू कर दिया कि खुशबू आ रही है, मुझे इस खुशबू को भेजो। लाइक आपकी जो एनर्जीज होती हैं, ओहो, इसको तवीज़ात खिलाए हुए जिसकी वजह से ये मरीज वॉमिट कर रही है। ये बच्ची जब भी कुरान पाक पढ़ा जाता है ना, वहाँ से भाग जाती है, सुन नहीं सकती क्योंकि शैतानी बदअसरात है। ओह माय गॉड। बस ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नाज़रीन जादू इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हम शायद आम पब्लिक नहीं समझ पाती। फीमेल की मैं आपको बात बता रही हूँ, उसके ऊपर 14 साल से जिन्नात थे और उसके बेटे ने खुद बताया कि जब इनके ऊपर वो हाजिर होता है उससे पहले वो मेकअप करती हैं, लिपस्टिक रेड कलर की लगाती हैं। काफ़ी एजड फीमेल थी। चूड़ियाँ पहनती हैं और मेहंदी लगाती हैं। अच्छा, जब ये होते हैं हाजिर से पहले? हाँ, मैं आपको इसकी वीडियो भेजूंगी, मुझे वीडियो भेजिए, बिल्कुल भेजूंगी, हम नाज़रीन को साथ साथ दिखाते हैं। आप उसमें दिखा, वो जब भागने लगी तो अब वहाँ पे जो थे एक दो मेल थे, उन्होंने उसको पकड़ा, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, ठीक है, भागना चाह रही थी क्योंकि वो आयतल कुर्सी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, उसके ऊपर इतनी शैतानी चीज़ें थी। और जब उसको पानी पढ़ के दम करके दिया, वो नॉर्मल हुई, लेकिन उस एनर्जी को पता चल गया था कि उसके साथ होगा क्या।
ज़ाहिर है आपको ज़ाहिर पता, बात है, आयतल उसको कुर्सी पता है। अल्लाह ताला का इतना बड़ा कलाम है। बेशक बेशक बेशक। और उसने क्या किया, जब नॉर्मल हुई उसने कहा मैं जाऊंगी, और जाते हुए मुड़ के उसने मुझे कहा कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। अच्छा। यस, उसकी एनर्जी ने। उसके बेटे को मैंने कांटेक्ट किया कुछ अरसे के बाद कि आपकी मदर दोबारा, आप उनको क्यों नहीं लाए? तो उसने कहा कि जब भी मैं आता हूँ बाइक से जिन्नात मुझे गिरा देते हैं, मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता। अब जैसे भी है मेरी मदर ऐसी रहेंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है, आप कहीं जा रहे हैं, रुकावट आती है खास तौर इलाज पे। के लिए उस एनर्जी को पता चल जाता है। हाँ। उस एनर्जी को अच्छा, पता चल लेकिन सरिश इसमें नाज़िन मैं चाहूँगा वो वीडियो आप देखिए साथ साथ, और हम फिर दोबारा उस जाने भी आते हैं। आप वो वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम। जिस तरह नाज़िन अभी आपने ये वीडियोस देखी हैं, इसमें जो मामला थे वो भी आपके सामने जिस तरह सैरिश ने बताया। अच्छा, बात हमारी वही जन्नात के ऊपर हो रही थी कि एक तो मामला हो गया ना कि वो चीज़ को एक बॉडी चाहिए। दूसरी तरफ पहलू ये है कि वो चीज़ वैसे आपको डिस्टर्ब करती है अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, उनके अमल दखल करेंगे, करते हैं आप, करती है वो। मीन्स के कोई भी ऐसी चीज़ उनका रास्ता है, वहाँ से आप तंगी करेंगे। कहीं से लोग कुछ होते हैं वो वॉशरूम कर देते हैं, हुज्जत वगैरह, तो वो उन चीज़ों को गुस्सा चढ़ता है। आपको होता पता क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो होती कहाँ पे है। जब आपको पता है कि वो किन जगहों पे होती हैं, आप वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट करने नहीं देते। देखिए, उनके मज़ाहब हैं, उनकी बातें हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे हैं, तादाद में हमारे से ज़्यादा हैं, हमारे आसपास हैं। हमारे बुजुर्ग क्यों इतना एहतराम करते थे? बैतुल्लाह क्यों घरों से बाहर बनाए जाते थे? क्यों घरों के कॉर्नर्स में जूते नहीं रखने की इजाज़त होती बड़ा थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेड नहीं रखने, बेड के कॉर्नर्स तक नहीं, कॉर्नर्स में रखे, बेड कभी कोई सराहने वाली साइड नहीं रखी जाती थी। और इसके अलावा कि शाम के टाइम जो है बाल नहीं खोलने, क्योंकि बालों पे वो आशिक होती हैं, बालों पे अमल होते हैं फिर उसके। अच्छा, आप इन चीज़ों से जान नहीं छुड़ा पाते फिर बाद में, क्योंकि वो पोजेस्ड होती हैं। अगर किसी ने नहीं भेजी, और अगर वो मेल को भी पसंद कर सकती हैं, फीमेल मेल को पसंद कर सकते हैं, जिन्नात हैं। आपके छोटे बच्चों को नज़र लगाते हैं वो। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे जिद करते हैं, वो अपने पाँव ज़मीन पे मारते हैं, उनकी आंखें रेड हो जाती हैं, नाक मलते रहते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं जी। आपके बच्चों को नज़र लगाते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। अगर आपका बच्चा खूबसूरत है तो आपने देखा उसके बच्चे को नज़र लगती है, और जिन्नाती नज़र लगती है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपने बात बताई है, बालों पे भी काला जादू इस्तेमाल किया जाता है बालों के ज़रिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा क्लियर कर दें। आपने ये सारे मामलात में रही, आमला सारा देखा आपने इनके मामलात। कहते हैं कि जो आमिल होता है, काला जादू करने वाला, मैं दूसरे रूहानी स्कॉलर्स की बात नहीं करूँगा, जो आमिल है या आमला है जो काला जादू करते हैं, वो ज़िंदगी भर जब से ये इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है वो शादी नहीं करते। इसमें कितनी हकाइक, कितनी सच्चाई है? नहीं, शादी ना, देखें ये तो एक ज़रूरी नहीं है। शादी ज़रूरी है, क्यों नहीं? नहीं, अल्लाह ताला वो लोग इस माले ये कोई इसमें इसकी वजह है ना, वो जो नहीं करते ना, उसकी मैं वजह बता देती हूँ ना आपको। बताएं, बिल्कुल। अब देखें, शादी अल्लाह ताला ने एक रिश्ता बनाया है। जो रूहानी इलाज करते हैं, ठीक है, काला जादू करते हैं, उसमें भी इसमें क्लैरिटी हो जाएगी आपके आंसर की। जब आप इस इलाज में पढ़ते हैं ना, या ये जो कोई अमल करता है, उसको उसकी एक स्ट्रेंथ होती है जी। अब वो अगर उसके साथ, अगर वो काला जादू कर रहा है, उसके साथ शैतानी एनर्जीज है ना, ठीक है, अगर उसका कोई पार्टनर है, उस पर भी जाएगा, वो उसको पोजेस्ट कर लेता है, और वो उसके अगेंस्ट भी चल सकता है। सपोज वो उसके साथ खुश है, उसके साथ रहना चाहता है ना, तो अब आपकी दुश्मनी तो बनी हुई है ना एनर्जीज के साथ, वो उसको, आपका एक लेवल है, आप उसको रेजिस्ट भी कर रहे हो, आप उसको फाइट भी कर रहे हो, डिफेंस भी कर रहे हो, कि जो आपका पार्टनर नहीं कर सका तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो इन ना झंझट में पड़ते ही नहीं है, पड़ते नहीं, कि हम शादी नहीं करें, कि हमने। अच्छा, उनका बेसिकली मेरे ख्याल से दोस्त अब शैतान बन जाता है
उनका पार्टनर जो है वो शैतान है। तो वो पार्टनर शैतान है, और दूसरा ये कि वो फिर अगर जादू करने वाले की बात करें ना, तो वो फिर देखे ना वो हलाल देखता है ना वो हराम देखता है, वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाता। हाँ। कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि फिर वो किस सेंस में उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रूहानी मौलिस की बात करें तो वहाँ नहीं आता, वो पहले शरीयत पे चलते हैं, ठीक है। फिर शरीयत और तरीका की बुजुर्गी चलती है। अच्छा, जरा क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो शादी करेंगे नहीं, लेकिन पोजीशन सेंसिटिव होती है उस बंदे की। वो अगर दूसरों का इलाज देखें, एक मेन लॉजिक है इसकी, अगर वो पूरी दुनिया का इलाज कर रहा है, लोगों की शादियां करवा रहा है, ठीक है, तो क्या वो अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं कराएगा? सही, तो क्या वो अपने पार्टनर की डिफेंस के लिए नहीं पढ़ाई करेगा? क्या उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं कि वो शादी नहीं करेगा। हाँ, जो काले जादू की अगर स्पेसिफिकली बात करें वो नहीं करा, तो उसकी मैंने आपको रीजन बता दी कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक लीगल रिलेशनशिप में जा ही नहीं रहा, उसको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अक्सर मैं देखता हूँ कि शीशे के सामने कोई अमल है, कहते हैं कि जी शीशे के सामने आप बैठे कोई पढ़ाई करें, या कोई अमल होता है जिससे आप वो मखलूक को देख सकते हैं। जो मिरर है हमारे घरों में, या वैसे उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं? पेशेंट क्या देख सकता है? पेशेंट क्या देख सकता है? वैसे क्वेश्चन बहुत वैलिड है, इंटरेस्टिंग है। आप मुझे आज भी याद है कि जब हम बच्चियां, स्पेशली लड़कियां छोटी होती हैं, तो घरों में ना जो घर के बड़े होते थे ना, वो पसंद नहीं करते थे कि बच्चियां स्पेशली शीशे के आगे ज़्यादा देर खड़ी हो। बिल्कुल राइट। पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक। हालांकि मैं समझती हूँ कि आज भी उनको लॉजिक नहीं पता कि क्यों मना किया करते थे कि ज़्यादा देर शीशे के सामने पसंद नहीं की जाती थी, और बड़ी हेजिटेशन और बड़ी एक वो हया और बड़ा एक लिहाज होता था। देखिए, हमने ये जब से ये चीज़ें छोड़ी हैं ना, तब से जितने मॉडर्न हो गए ना, उतनी नेगेटिव एनर्जीज हमारी सोसाइटी में बढ़ गई हैं। सीधी सी बात है, ऐसे। जो लोग आज भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ना, चाहे उनको लॉजिक पता है या नहीं पता, उनको ये पता है कि उनके दादा ने कही थी, दादी ने कही थी, लॉजिक नहीं पता, फॉलो कर रहे हैं ना, बात मान रहे हैं, इससे हो रहा है उनको फ़ायदा। आज हम रिसर्च करें ना, तो हम देखते हैं कि उस चीज़ के पीछे तो एक नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में चली जाती है। अगर आप पोजेस्ड हैं, आपके ऊपर किसी ने जादू करवाया ना, आप शीशे में देखें, आपको बकायदा अपने फेस में एक फेस नज़र आता है, प्रैक्टिकल करके देख लें। और आपको अगर वो अनजाना लगता है तो वो आप उसको नहीं जानते जिसने भेजा है। अगर आपको अपनी शक्ल उससे मिलती जुलती नजर आए, कोई कज़न हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई कोलीग हो सकती है, उससे अगर आपकी रिजेम्बलेंस हो रही है, तो उसका मतलब उसकी बदनज़र, उसकी कोई एनर्जी आपके ऊपर आ रही है और नेगेटिव रही है। उसके लिए अमल करना पड़ता है या वैसे आ सकती है पेशेंट के साथ? आपकी एक तो तलब होती है, देखिए हर बंदे की अपनी इंट्यूशन पावर होती है, ठीक है। हर बंदा एक तलब रखता है, ठीक है। और एनर्जी, जिसके ऊपर एनर्जीज होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, रूहानी है, पढ़ाइयाँ करता है, कुरान पाक की तिलावत रेगुलर करता है, या जिसके ऊपर पोजेस्ड है, नेगेटिव एनर्जीज है, ठीक है, उसकी एनर्जी उसको खबर देती जरूर है, चाहे वो ख्वाब में आए, ठीक है, चाहे उसके दिल में डाल दे, चाहे वो आईना देखे और वो खबर लेना चाहे। जो तलब रखता है ना, उसको मुशार भाई मैंने देखा है, मुझे जो मरीज अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं जी, उनको पता चल जाता है, खबर मिलती जरूर, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये सुना है, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि अपने ही हम शक्ल अगर शीशे में नजर आ जाए, उसका कोई मामला होता है या वो मखलूक ही आती है आपके सामने अपनी शक्ल में ही? मतलब आप है, फर्ज करें आप चेहरे में देख रही हैं अपने आप को, तो आपका ही हम शक्ल आगे आएगा, मतलब शीशे में आप ही होंगी, लेकिन वो शक्ल चेंज कर, मतलब हरकतों सकनात आपकी वाली नहीं हो रही होंगी, आप शक्ल आपकी होगी, आती है, बिल्कुल आती है एनर्जी। अब देखिए एनर्जी वो पॉजिटिव है, आपको उससे खौफ आ रहा है, ठीक है, या आप थोड़ा डिफरेंस फील कर रहे हैं, पीस में है जी, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या करते हैं, आपके अमाल जी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किस लेवल की होती है, आपने फीड किसको किया है, नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को। जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, चाहे वो शीशे में करें या वैसे अपनी डेली रूटीन में, तो वो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, जिस एनर्जी की, वो आपको होने का एहसास दिलाती ज़रूर है, ऐसा नहीं कि ना पता चले, पता चल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा बता दीजिएगा कि जिन्नात जो हैं बेसिकली किन किन चीज़ों से डरते हैं? इंसान तो बड़ा खौफ हो जाता, मतलब खौफ आता है जी, जिन है यहाँ पे जी, क्या करें, भागना है, इस जगह पे जिन है। जिन्नात किन चीज़ों से डरते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो मखलूक बनाई है ना, अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया, ठीक है, ऐसा मजबूत बनाया है
कि वो जिन्नात को भी कंट्रोल करता है। जिन्नात की भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है। ठीक है। आपने अक्सर, जो मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं, आप एक पोजेस्ड है, उसके ऊपर जिन्नात है, आप उसके लिए पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं कुछ वीडियोस भी आपके साथ जब शेयर करूंगी, वो ना सबसे पहले ऊंची आवाज में बोलेगा और खौफनाक आवाजें निकालेगा। उसका मकसद होता है आपको डराना। यस। आप उसको नॉर्मल कैजुअल लेते हैं ना, तो वो अपने आप में आ जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि वो आपको के ऊपर इस तरह से प्रेशर नहीं दे सकता। वो उसके जिस्म को भी, जिसके ऊपर पोजेस्ड होता है, उसको भी प्रेशर दे के तकलीफ देगा। ठीक है। और इस तरह की चीज़ें करके भी एक वो अपने होने का एहसास दिलाएगा कि मैं हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक उसकी फिजिकल पावर ज़्यादा होती है, लेकिन रूहानी पावर इंसान की होती है। बिल्कुल। कि वो कोई भी कलाम पढ़ता है और वो उसको पकड़ नहीं सकता, उस एनर्जी को। ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन कि वो किस तरह से आप उसको फील कर सकते हैं, तो ये तो आप किसी की बॉडी में आते हैं, तो आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरह से तंग करते हैं और किस तरह से आप इसको। लेकिन वो इंसानों से डरते हैं। इंसानों से डरते हैं। जिन्नात जो है ये आग के बने हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये आग से भी डरते हैं। अच्छा, डरते हैं। ओके। आप कहीं पे खाना बनाते हैं ना, तो उस जगह पे ज़्यादा नहीं आते। आपने देखा इनका बसेरा किधर होता है? दरख्तों पे, घर के कॉर्नर्स पे, जी, जहाँ अंधेरा होता है। ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा लोगों का गुजर नहीं होता। तो आग का अलावा आपने देखा होगा अक्सर जो नॉर्मली एक मिथ भी है, और आपने देखा होगा लोग इलाज के लिए भी मूवीज में भी देखें, तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इज डिफरेंट थिंग। जिन्नात को पकड़ के जलाना ये इतना आसान काम नहीं होता, और कोई भी इसमें हाथ नहीं डालता। ये अपनी मौत को आवाज देने के बराबर है कि आप एक जिन्नात, उसके पीछे एक पूरा कबीला होता है, आप उसके साथ दुश्मनी पाल रहे हो। अगर मैं कहती हूँ कोई आपके जिन्नात का इलाज कर रहा है ना, मैं कहती हूँ कोई बहुत बड़ा, कोई अल्लाह वाला है जिसने खुली दावत दी है उसको। और मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज भी आए हैं जिन्होंने ओपनली कहा है कि आप हमें जला देंगे, हमें पता है, और हमें जिसने भेजा है उसने भी बता दिया है, और हम इसका जिस्म नहीं छोड़ेंगे। जलाना है तो जलाओ, लेकिन ये याद रखना हमारे पीछे और भी हैं। चैलेंज हो रहा होता है साथ-साथ। पूरा चैलेंज नहीं, पूरी एक फाइट होती है। अच्छा। और फिर अगर वो जाता है तो उसके बाद देखिए, अब आप जैसे इंसान है, कोई किसी एक को मार दिया जाए, कैसे खानदानी एक दुश्मनियां बनती हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। जिन्नात भी इस तरह से आपके साथ आमलीन के साथ दुश्मनी पाल, उनका भी एक आई थिंक हदूद भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, एक अपना एक मामला जैसा लाइफस्टाइल मामला है। इंसानों का, इनकी शादियां हैं, इनके मज़ाहब हैं, और इनके बच्चे होते हैं। अब देखें, मैं कभी भी कोई पेशेंट ऐसे आए, बच्चियां स्पेशली लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही थी जिन्नात की वजह से, अभी भी हो रहा है ऐसे, तो काफी सुनते हैं हम लोग। क्या बंदिश की होती है ना, तो मैं उनकी मदर्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आप इनकी शादी तब तक मत कीजिएगा जब तक इन चीज़ों से जान नहीं छूट जाए। तो आपके साथ अगर जिन्नात होते हैं ना, तो वो जिन्नातों की देखें, फिर उनकी फैमिलियां भी बढ़ती हैं, वो एक बढ़ती जाती हैं, और वो कह लें कि उस बच्ची का प्रेशर उसका आई थिंक फ्यूचरली बड़ा मसला बन जाएगा उसको। अगर तो औलाद में मसाइल करते हैं। दूसरा, मियाँ बीवी की लड़ाई बंदिश ज्यादातर होती ही शैतानी जिन्नात की वजह से, या किसी ने कुछ करवा दिया हो, तो जब बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तो आपके ऊपर जिन्नात आए हुए होते हैं, या किसी ने भेजे हुए होते हैं ऐसे। तो या आपके आप इन्फेक्टेड होते हो मदर से भी समटाइम, तो आपके ब्लड में भी होते हैं असरात। अगर मदर इन्फेक्टेड है, वो बच्चे पैदा करती है, तो वो बच्चे भी इन्फेक्टेड, पैदाइशी इन्फेक्टेड होते हैं। फिर ऐसा बंदे को डेली बेस पे पानी दम करके पीना, रूहानी इलाज के बगैर भी ये बच्चा चल नहीं पाता। अच्छा, इसमें सरिश एक और चीज़ थोड़ा सा बता दें कि आप ये नहीं समझती कि जो पेशेंट है वो फलाने स्कॉलर्स के पास जाता है, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे, वो कंफ्यूज हो जाता है। जो उसने ठीक होना होता है वो उल्टा ही उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, या वो वर्स्ट कंडीशन में आ जाता है। क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल। वो उसको ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉरी, मैं आपको कट किया। होता पता क्या है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताने लगी। अगर मेरे साथ एनर्जीज थी, तो जो ही मैंने इलाज शुरू किया, वो एनर्जी उन्होंने क्या किया कि मेरे जिस्म पे प्रेशर देना शुरू कर दिया, मेरी चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, मरीज़ बदजन हो के ना, बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये कहा कि हम पहले ठीक थे जी, अब हमारे मामला ज़्यादा ख़राब हो गए। उसकी वजह पता क्या है,
उन्हें वो एनर्जी छिड़ जाती है। हाँ, जब आप उनको पानी दम करके देते हैं, वो ज़्यादा पहले मसला होता है। वो एक साइलेंटली आपको मार रहे होते हैं अंदर अंदर ही अंदर। आपके काम खराब किए होते बिल्कुल हैं, ठीक। और आप कभी कहते हैं पता नहीं है या नहीं है या नहीं हम्म। है, लेकिन एक आमिल जब उसको पकड़ लेता है ना, तो वो एक रिसर्च में एक डायग्नोज हो चुकी होती है। ऐसे अब ही, उसको ऐसे। पता चल जाता है अब उसकी मौत है, वो वसवसे भी डालेगा उसको कि तेरा ठीक है, इलाज नहीं होगा, ठीक है। जहाँ तुम जा रही हो, और उसने तेरे काम खराब कर दिए। सबसे पहले वसवसा वो डालता है। ठीक है। मुझे इतना पता है, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि मरीज जब तक आपके पास बैठा है पॉजिटिव है, जो उसने गेट क्रॉस करना है ना, शैतान ने इसके दिमाग में बात डाल देनी कि तेरा इलाज नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ। ये बात तो कंफर्म है। ये जो आपने बात कही ना, उससे क्या होता है, वो एनर्जी एक तरह की कह लो कि जब बीमारी को जड़ से निकालना हो ना, तो बीमारी को पहले बाहर निकालते हैं। जी जी। मरीज क्या होता है, उससे खौफजदा होकर भाग जाता है, उससे क्या होता है, अपने काम अपने और ख़राब कर लेता है, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन जो ही वो पकड़ी जाती है ना, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा टर्न आता है। टर्न आता जो है। स्टेबिलिटी से इलाज करवाता है ना रूहानी, ये उसको पता है ऐसे ही। कि फिर उसकी ज़िंदगी में एक सुकून शुरू हो जाता है। अच्छा सैरिश, यहाँ पे एक आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा। पहले आप खुद पेशेंट थी, फिर आपने खुद सारे मामलात किए, आपने कौन सा चिल्ला काटा? चिल्ला, बेसिकली चिल्ला किसको कहते हैं, कोई आपने लोगों किसी के चीज़ माइंड में चिल्ले का कॉन्सेप्ट पता क्या होता है कि आपने पता नहीं वो कब्रिस्तानों में जाके हाँ, हाँ, या हाँ। तन्हाई में 40 दिन 41 चीज़ें दिन नज़र आती हैं। चीज़ें नज़र आती हैं, हाँ। वो चीज़ें होती हैं। देखिए, रूहानी मुशाहदे तो होते हैं ठीक है। जब आपके जो आपसे करवाते हैं ना पढ़ाइयाँ, जिनकी इजाज़त होती है, जिन हम्म। बुज़ुर्गों का आपके सर पे हाथ होता है। देखिए, जिन्नात को आप खुद डायरेक्टली खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करके पढ़ाइयाँ, सूरतें, या सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मल है, इनके पीछे अल्लाह ताला की ने एक एनर्जीज रखी हुई हैं। आपने किसका सूरत किसका किया? मैं आपको बात बताती ठीक हूँ। है। होता पता क्या है, ये चीज़ें नहीं होती। पढ़ाइयाँ आप सारी करते हो, ठीक है, सूरह ठीक है। फातिहा मतलब पढ़ते कहते हो, हैं मैंने आयतुल कुर्सी चेल काफ पढ़ते हो, का किया, चहल कफ का किया, ठीक है, या नादी अली का नादी का लोग किया, करते हैं हाँ। इसमें। लेकिन ना एनर्जी आपकी होती है इजाज़त की। अच्छा ठीक है, इजाज़त बुजुर्गों से। बुजुर्गों से आपको इजाज़त है ना कि आप ये पढ़ाई करें, उन्होंने चिल्ले किए हुए हैं, आपको देते हैं इजाज़त। जब आप एक ही दफ़ा पढ़ते हैं ना वो पढ़ाई, तो उसके पीछे वो एनर्जी आ जाती है। वो आपसे मेहनतें नहीं करवाते। अगर तो आपके पीछे कोई कामिल बंदा है ना, कामिल बुजुर्ग है, ठीक है, तो वो एनर्जी आपके साथ चल रही होती है। मुझे इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने कभी पेरेंटली किसी के अंदर जिन्नात नहीं देखे थे। हाँ ठीक है, मेरी गाड़ी में पोजेस्ड होते चीज़ें, लेकिन मैं इनको इग्नोर करती थी। जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एनर्जी आएगी या जिन्नात ही हैं। तो जब मुझे तीसरे कलमे की इजाज़त दी, अब मैं ये बता भी देती हूँ कि मैं क्या पढ़ती थी। तो मुझे कहा गया कि आप कोई मरीज़ आए तो उनके लिए पढ़ दिया करें, क्योंकि मैं वाकई बड़ी तकलीफ़ में आ जाती थी किसी पेशेंट को देखती थी। तो मुझे अब पता नहीं था कि दम करना है, एनर्जी आती है, या पढ़ाई की भी एनर्जी आती है, सामने वाले मरीज़ की भी एनर्जी आती है। तो जब पहली दफ़ा एक पेशेंट मेरे सामने बेहोश एक पेशेंट लाई गई कि इसको भेज दें, इसको घर भेज दें, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जीज हैं। तो इसके जो दादा हैं कोई पुराने पीर हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं घर में। तो जब ये इनके घर में किसी पढ़ाई होती है तो वो एनर्जी इनके घर में स्टे कर जाती है। ये मैं आपको आमलीन के घर की बात बता रही हूँ। तो वो एनर्जी फिर इनके घर में, वो पोती थी उनकी, तो इनके बच्चियों के ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाते हैं बच्चे। ठीक है। तो मैंने जब उस बच्ची को देखा तो मैंने कहा कि मुझे तो बुजुर्गों ने इजाज़त दी हुई है, तो कह लें कि एक बंदा एक्सपीरियंस करने लगा। जी, फर्स्ट टाइम मैंने ना उस बच्ची के माथे पे ना हाथ रखा। अच्छा। तो अभी मैंने माथे पे हाथ रखा है और तीसरा कलमा पढ़ना शुरू किया, मुझे बाकायदा अपने हाथ पे फील हुआ कि उसके जिस्म को झटका लगा है। अच्छा। तो मैंने आंखें खोल दी, मैंने उसको देखा तो वो लड़की बिल्कुल उठ के बैठ गई। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो उस एनर्जी ने इसकी बॉडी को छोड़ दिया, जो कितने दिन बेड पे रहती थी। ये फ़र्क पड़ता है। तो मुझे उस दौरान किसी ने देख लिया, ठीक है, कि ये एनर्जीज के लिए इन्होंने पढ़ा, हुई बच्ची ठीक हो गई है। तो फिर आपको एक बीइंग टाइम अंदाज़ा होता है कि कोई पढ़ाई, अब आपने बात की चिल्ला की, हाँ। अब हमें इजाज़त दी, एनर्जी मिली, एनर्जी इजाज़त की थी, तो फिर उनकी एनर्जी चलती है जिनका आपके सर पे हाथ होता है बेसिकली। अच्छा, ओके, राइट। एनर्जी उनकी चलती है, क्योंकि जब भी मेरे पास जिन्नात के पेशेंट आए हैं, जिन्नात आपको पता है रेजिस्ट करते हैं, आपको ऊपर उल्टा अटैक करते हैं। और जब भी उनका अटैक मेरी तरफ आता था तो वो मरीज़ मुझे बताते थे कि वो एनर्जीज़ उनको वापस पलट रही हैं।
क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिकली नहीं पता था कि ये चीज़ें पलटती हैं या होती हैं। ये मैं बीइंग पेशेंट आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, क्योंकि आपने बात की चिल्ला की। तो मैं उन लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ कि जो जिनको खौफ है कि पता नहीं तन्हाई में बैठ के कितनी लंबी लंबी तस्मीयाँ या पढ़ाइयाँ आप करते हैं, तो जो लोग देखते हैं कि पता नहीं बड़े कठिन मरहलात जिन्होंने किए हैं उन्होंने किए मेरे ख्याल से आई थिंक डिफरेंट चिले होते हैं, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के होते भी हैं, लेकिन वो अच्छा होते हैं काले जादू या इस तरह के लिए काले, अच्छा काले जादू को उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी। काले जादू में जो पढ़ाई होती है, कलमात होते हैं, वो एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, बिल्कुल वो भी आती है। अच्छा, वो भी एनर्जी आती है और वो एनर्जी जाके उनके काम करती है और वो पता है वो नेगेटिव काम करती है, नेगेटिव करेगी। हाँ, वो किसी को पोजेस्ट करती है, वो किसी के ऊपर जिन्नात भेजते हैं। अब रूहानी नॉलेज उसके एंटी है। वो क्या करता है, वो जिसने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है वो क्या करेंगे, वो उनके पास रूहानी नूरी कलाम है, वो नूरी मखलूक भी जाके रेजिस्ट करती है, उसको रिमूव करती है। देयर इज डिफरेंस, ये डिफरेंस तो आ गया। अब चिल्ले उसने भी किए होंगे वैसे, उसने भी डेफिनेटली एनर्जी को बुलाने के लिए, लेकिन वो हराम है वैसे, उसमें हराम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, हराम कलाम उसमें पढ़ा जाता है और हराम अमाल किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ में आ सकते हैं। ओपनली मैं यहाँ पे कैमरा में शायद मुझे डिस्कस करना अच्छा भी नहीं लगे, वो नेगेटिव एनर्जीज होती है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हर जो फीमेल है किसी के पास जाती है ना, मेल आमलीन के पास, थोड़ी सी इनके अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं अगर वो हमें एक शरई तौर पे किसी चीज़ करने का हुक्म दे रहा है जी, या करवा रहा है, तो इट मीन्स के वो पॉजिटिव है। मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे लोग वज़ाइफ की का नाम लेके भी नेगेटिव एनर्जीज कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने सुना है, बहुत से हैं। तो इसीलिए ये जो लोग जाते हैं ना, एटलीस्ट उनकी ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए कि उनको जो पढ़ने के लिए दी जा रही है या जो अमल उनको करने के लिए कहा जा रहा है, उसकी टाइमिंग, वो पढ़ाई, वो चीज़ें वो कौन सी हैं, वो क्या उसको वैल्यूएट तो कर सकती है ना वो। ऐसे क्योंकि मैंने हर तरह के लोग फेस किए हैं इसमें। ठीक है। तो कुछ चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैंने उसको अडॉप्ट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं पता। हाँ। तो जब आपकी एक चीज़ समझ आ रही है, आपको कोई आयत कुर्सी पढ़ने के लिए दे रहा है, तीसरा कलमा पढ़ने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए, तो आपको समझ आ रही है कि कुरान से एक हदायत, एक रहनुमाई आपको मिल रही है। बाकी जो फीमेल ये समझती हैं कि शायद चिल्ले करने से ही ये एनर्जीज आती है, अगर आपको किसी ने इजाज़त दे दी है सूरह मुज़म्मल की, सूरह मुज़म्मल की एक मदद आपके साथ आती है। ठीक है, लेकिन आपका वो जो प्रोसीजर फिर आपको फॉलो करना पड़ता है। हाँ। किसी की बात को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको 11 दिन का अमल एक जगह बैठ के खुशबू लगा के सफ़ेद लिबास पहन के, तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मदद आती है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग जी। सरिश, बातें तो बहुत सी हैं। आई थिंक हमने जो आज का टॉपिक था उस पर काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, जो लोग मेरे ख्याल से उसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और अपने साथ रिलेट भी कर सकते हैं। किन किन चीज़ों से बचना है, क्या मामलात हैं, वो हमने आज डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी दोबारा आपको बुलाएंगे और भी बड़ी चीज़ों में डिस्कशन होगा। तो नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आप लोगों के सामने था। हमने इसमें आपको कुछ वीडियोस भी दिखाई और कुछ मेन ज़रूरी चीज़ों पे बात की, और जन्नात का इंसान के साथ किस तरह अमल दखल होता है उस वाले से भी हमने बात की है। तो अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।